Isn't it? Isn't it? Isn't it? Hello guys, welcome back to my channel. This is Kunjan and you're watching Travels with Sharma. Today we are again doing something different from what I usually post. That is not about makeup, skincare or any sort of beauty and lifestyle content. Today we are shooting a video of something that I thought of sharing with you all, and it is about what all I learned in my late 20s. So who all doesn't know that currently I am 28, and today I thought of making this video after listing down all the factors that I wanted to share with you all, and I feel like if you guys can achieve even 50 or 60% of this thing in your mid 20s or even early 20s, your life is going to be amazing. I mean, these are the things that I'm still working on. I want to feel better every day. I want to work on myself. I want to feel unbothered at times. So all of these things and all of these pointers are gonna help you to like make yourself much better than who you are, but also build your confidence. And that is why the sole purpose of this video is to let you all know how to build your confidence with these 10 points in your late 20s or even in your mid 20s. So let's get started with our first point. But before that, if you guys don't know my Instagram, you guys can follow me over here. The first point that I've added into this list and is the most crucial point of my life has been living alone at least one time. I mean, this has not only changed my life, like how I see it, but my experiences. I will always highly recommend anyone to start living alone at least once in their life. I'm not saying that live alone permanently, but try it on a temporary basis. You guys can also start with like your college thing. You can start with your graduation thing. मैंने start किया था when I was about to have my masters. तो मैंने decide किया था कि मैं मुंबई से masters करूंगी, एंड आई थिंक वो सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लाइफ का। बिकॉज जब भी आप अकेले रह रहे होते हो, आप यही सीखते हो दैट हम कितना रिस्पॉन्सिबल है, मैं अपने अराउंड कितनी चीजें मैनेज कर सकती हूँ खुद से, मुझे क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज जब आप अकेले रह रहे होते हो तो सारा आपको ही सोचना पड़ता है, डिसीजन एंड ऑल ये सब आपको ही लेना पड़ता है। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता चला कि यार मैं लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुआ। मतलब अगर कुछ भी सिचुएशन लाइफ में आएगी तो मुझे पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। अगर लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा लो भी फील कर रही हूँ ना, तो शायद तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लूंगी या मैं कुछ कर लूंगी, या फिर अगर मुझे लग रहा है कि यार ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है तो मैं उसको या तो वहां पे छोड़ दूंगी, मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगी, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूंगी। और मेरे को ये पता चल गया था कि मुझे एक सोशल लाइफ भी काफी पसंद है, मतलब थोड़ा बहुत लोगों के साथ बाहर जाना, वीकेंड वाला कल्चर जो था वो मैंने पूरा अडेप्ट कर लिया था। आई वॉज लविंग इट। मैं अकेली रही हूँ फॉर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ माई लाइफ, मतलब 2 साल विद माई पेरेंट्स मनी एंड द नेक्स्ट 2 years मैंने अपने खुद से इंडिपेंडेंटली आई स्टार्टेड लिविंग देयर, एंड वो भी एक अलग ही पार्ट था, वो भी एक अलग पार्ट था व्हेन यू आर लिविंग अलोन एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। बिकॉज तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे उसके बाद कि यार दिस लाइक एन ईजी थिंग फॉर मी टू डू, और मेरे को किसी से इतना पूछने की जरूरत भी नहीं है एट टाइम्स। आई स्टिल वॉन्ट टू गो बैक टू मुंबई एंड अगेन स्टार्ट लिविंग अलोन। ये मुझे वापस करना है बिकॉज आई एम मिसिंग इट सो मच। बट उस टाइम पे जब मैंने वो डिसीजन लिया था यहाँ पे आने का, वो डिसीजन लेने का एक ही पॉइंट था, इज टू सेव अप मनी। और वो अब मैं जब सोचती तो मुझे लगता है कि यार वो मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, बिकॉज आई एंडेड अप मेंटेनिंग माई बैंक अकाउंट सो वेल। दैट मेक्स मी कम टू द सेकेंड पॉइंट जो हमारा है कि योर डिसीजंस मैटर्स द मोस्ट। आई मीन आपने आज जो डिसीजन लिया है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। लाइफ लॉन्ग डिसीजन हो गया, आपकी करियर को लेकर डिसीजन हो गया, आपके रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन हो गया, किसी भी छोटी मोटी चीज का डिसीजन हो गया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद कोई डिसीजन लेते हैं तो अगर वो खराब हो अच्छा हो, हम सिर्फ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हमने अपने डिसीजन में किसी और को इन्वॉल्व किया है, सपोज आई हैव आस्क्ड माय फ्रेंड कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसने आपको एक सर्टेन एडवाइस दी, आपने वो एडवाइस ली, बट एट द एंड आपको सोच रहे हो कि यार मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज मेरा मन नहीं मान रहा है। और अगर आप अपने मन से हट के फिर वो चीज करोगे तो बाद में फिर आप उस बंदे को रिग्रेट करोगे कि यार मेरे को इससे पूछना ही नहीं चाहिए था, विच इज एक्चुअली द वर्स्ट थिंग। बिकॉज यू कांट ब्लेम समवन एल्स। आपने पहले उससे जाके पूछा कि भाई मैं क्या डिसीजन लूं, तो नाउ आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि तेरी वजह से ये चीज हुई है। अपने डिसीजन जब खुद लेने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज हाउ मेच्योरिटी फील्स, एंड मेच्योर होना in your late 20s is so important। मुझे तो अभी भी लगता है कि आई एम ओनली 50% मेच्योर। एट टाइम्स में कुछ भी बोल देती हूँ तो मुझे लगता है आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंड इसलिए मुझे सेल्फ कंट्रोल के बारे में भी पढ़ना भी अच्छा लगने लगा है। मैं बहुत ज्यादा सीख रही हूँ सेल्फ कंट्रोल के बारे में कि अपने आप को कैसे रोका जाए, अपने इमोशंस को कैसे कंप्लीटली बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए। इट इज लाइक एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज बहुत बार मुझे लगता है कि मेरे डिसीजन उसकी वजह से इतना ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं कि मुझे रिग्रेट होता है। तो मुझे वो रिग्रेट वाला फैक्टर अपने माइंड से निकालना है, एंड उसके लिए आई नीड टू हैव डिसीजंस जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फीजेबल है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये बोलने की बात है भी नहीं, हर कोई अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी टेल यू ऑल, अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, दूसरे के बारे में सोच रही हूँ,
यू हैव टू, कोई और आपके बारे में नहीं सोचने आएगा. यू हैव टू बी सेल्फलेस एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट सेल्फिश एट द सेम टाइम. दूसरों के बारे में सोचो, बट तुम्हारी जो पर्सनल, तुम जो चाहते हो उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने सीखी है. और अगर आपको कभी कभी लगता है कि यार किसी की मुझे ओपिनियन की जरूरत है, तो उससे लो ओपिनियन. एक हमेशा हम सामने वाले का ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट कभी कभी हमें लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे मिला है नया, इट इज ऑल्सो वेरी गुड और मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ अपने डिसीजन में. तो आप अपने पार्ट ऑफ डिसीजन में उसको इंक्लूड करो. आपको भी थोड़ा बेटर फील होगा कि यार आपके माइंड में ये चीज भी आएगी कि यार आई थिंक आई नीडेड इट, आई थिंक मुझे ये चाहिए था और मुझे ये जानना बहुत जरूरी था. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. एंड आफ्टर दिस पॉइंट ओनली मुझे ये चीज याद आती है कि आपको लाइफ में थोड़ा एम्पथेटिक भी रहना पड़ेगा. मतलब जैसे मैंने बोला कि सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, बट एट टाइम्स हम लोग सेल्फ लव के चक्कर में भी बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं. मैंने भी बहुत बोली ये चीजें, जिससे मुझे बाद में रियलाइज हुआ है कि यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए. तो आपको ऐसी चीजें करनी क्यों है कि आपको उसकी चीज के लिए सॉरी बोलना पड़े? एम्पथेटिक इज, आई ऑल्सो फील समवेयर कम्स अराउंड मेच्योरिटी ओनली. लुकिंग फॉर समवन एल्सेस नीड, मैं ये नहीं बोल रही कि दूसरों की नीड को समझो, बट जो दूसरा अपना पॉइंट रखना चाह रहा है उसके बारे में भी सोचो कभी कभी. एंड आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. अगर मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर रही हूँ एम्पथी, तो वो मुझे भी देनी पड़ेगी उसको. अगर वो मेरा पॉइंट, वो मैं उसको अपना पॉइंट दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा पॉइंट समझे, तो मुझे भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट एम्पथी मीन. और मुझे लगता है आज के जमाने में अगर आप एम्पथेटिक हो, यू आर वेरी इमोशनली मेच्योर, आई थिंक. क्योंकि आप सिर्फ अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं करते हो, यू ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि यार मैंने इतना अच्छा सोचा इस चीज के बारे में, मेरा कितना माइंडसेट अच्छा है. यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे. सो बीइंग एम्पैथेटिक इज वन पॉइंट दैट आई फील लाइक अगर आप इतने एम्पैथेटिक नहीं हो, बट अगर आप किसी का ओपिनियन कंसिडर नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं कर सकते, तो जस्ट लिसन इट. बट बेसिकली इससे यही हुआ कि यू गेट टू नो कि आपकी एक पॉजिटिव साइड भी है. और अगर आप अपने मेंटल स्टेट से इतनी ज्यादा लड़ रहे हो और उस मोमेंट पे अगर आपके दिमाग में 1% भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है या आपके मन में होप भी है किसी चीज को लेके, चीजें इतनी जल्दी रिजॉल्व होने लग जाती है. मतलब 2 दिन पहले ये चीज स्टार्ट करी थी, तो मैंने क्या किया, आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड और मैं सारी चीजें गिन रही थी अपने आसपास की, यार ये भी सही नहीं हो रहा, ये भी सही नहीं हो रहा, करियर में भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा. बट देन आई डिसाइडेड सुबह से लेके अभी तक, मतलब सुबह से लेके टिल 12 PM मेरे लाइफ में क्या अच्छी चीजें हुई है, आई एम गोना राइट इट डाउन. चाहे वो अच्छी चीजें बहुत ही स्मॉल हो, इतनी मिनिमल हो कि शायद मैटर नहीं करे, बट जब मैं उसको पढ़ूंगी तो वो मेरे लिए बहुत इंपैक्टफुल होगा. तो मैं अपने फाइवर पे भी काम करती रहती हूँ, तो मैंने उसमें डाला कि आई गॉट अ न्यू आइडिया फॉर बिल्डिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म. वो मुझे आया है आज. मैंने ये भी इस पॉइंट में ये भी लिखा था दैट आई हैव गेन्ड 7 सब्सक्राइबर्स टुडे, विच इज लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग. मैं कभी कभी ये भी बोलती हूँ कि यार आज मैंने 3 नए सब्सक्राइबर्स मिले, यार मुझे इतने ज्यादा व्यूज मिले, तो ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जब मैं ये पढ़ती हूँ, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग इट, तब मेरे माइंड में वो पॉजिटिव चीजें अपने आप ही आने लग जाती है, एंड मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा. दैट इज एन अमेजिंग पार्ट. आता है हमारा 5th पॉइंट जो मैंने रिसेंटली सीखा है, इज एवरी रिलेशनशिप रिक्वायर्स एफर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड. और ये कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका फ्रेंडशिप हो गया, इफ यू आर डेटिंग समवन, और इवन इफ यू आर मैरिड टू समवन. फ्रेंडशिप में भी जैसे सपोज अगर मेरे फ्रेंड्स आज मुझे कॉल कर रहे हैं या मैं उनको कॉल कर रही हूँ, तो समवेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार तुम भी मुझे याद करो, तुम मुझे कॉल करो, अपने बारे में बताओ और शेयर करो. दिस व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर मी. इवन इफ आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, जिससे मैं इंटरेस्टेड हूँ, और सिर्फ वही इंसान मुझे कॉल कर रहा है, मुझे रियलाइज भी नहीं हो रही ये चीज कि यार मुझे भी थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए. इवेंचुअली वो बंदा मुझे आके बोल रहा है ये वाली बात की यू डोंट कॉल मी, यू डोंट डू दिस एंड दैट, और फिर आपको रियलाइज हो रहा है. तो आई फील लाइक वो आपको रियलाइज कराए उससे पहले यू शुड रियलाइज इट. कि मैं अपने फ्रेंडशिप को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन माई लाइफ राइट नाउ, और बहुत टाइम से सिक्योर है, बिकॉज आई हैव गॉट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स विद मी. मैं हमेशा से बहुत ही कॉन्फिडेंट रही हूँ कि यार मेरे पास मेरे सबसे क्लोज दोस्त है, जिनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, जिनके साथ में मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, एंड उनसे मैं उनकी चीजें सुन भी सकती हूँ. एंड वो बहुत ही वैसा है कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल चीज है दैट ये रिलेशनशिप तो कहीं जाने ही नहीं वाला है. तो मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी फील करती हूँ बिकॉज एफर्ट्स हैं दोनों साइड से. मतलब बेसिकली कीप इन टच विद ईच अदर नो मैटर हाउ फार यू गाइज आर, जस्ट टू नो कि कैसा आपके दोस्त कर रहे हैं. आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड चीज है, बट यू शुड डू इट. आई फील लाइक नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस. For me right now, it is one of the most important thing I would say is start respecting your money. मनी एक ऐसा एस्पेक्ट है, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है अर्न करना, देयर इज नो गोइंग बैक. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आई थिंक 23 या 24 की थी व्हेन आई अर्नड माय फर्स्ट 10,000 फ्रॉम एन इंटर्नशिप. इट मेड मी फेल्ट सो गुड. वो 10,000 मेरे गए थे
गौसेवा में। तो एक वो ऐसी चीज करी थी हमने, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एवर सैलरी, तो हमने वो किया हुआ है। वो फीलिंग मुझे अभी भी पता है, इट वाज सो अमेजिंग व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड। लाइक चाहे मैंने 10,000 भी कमाए हैं या मैंने 15,000 से भी स्टार्ट किया है, वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी। आई मीन मुझे एक वो आ गया था कि भाई अब तो मैं सेव करूंगी और मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, अब तो मैं सेव करूंगी और अब मैं कुछ भी ऐसा खरीद सकती हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स माई मनी। ये फीलिंग जब आती है ना कि यार मेरा पैसा है, मैं कुछ भी कहीं भी लगा सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे उसके बारे में समझदारी से भी स्पेंड करना पड़ेगा। मैं फालतू खर्च नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे माइंड में मेरे बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि यार मुझे सेविंग्स करनी है, बिकॉज मेरा लाइफ गोल है टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और वो कैसे होगा? व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग, व्हेन आई स्टार्ट सेविंग। एंड इसी वजह से बहुत ही लंबे टाइम से माई मनी हैज बीन इन्वेस्टेड। यू कैन डू SIPs, यू कैन डू म्यूचुअल फंड्स, वट एवर इट इज। लाइक देयर आर सो मेनी एडवाइजर्स राइट नाउ इन द मार्केट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबको पसंद है कि उनका पैसा एक अमाउंट के बाद बढ़े, चाहे फिर वो अर्निंग के थ्रू बढ़े, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़े। बट जब आप रिस्पेक्ट करते हो, इज व्हेन आई जब मैं कहती हूँ कि आपको अपने अमाउंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इट बेसिकली मीन्स यू नीड टू नो कि हमें किधर कितना खर्च करना है, क्या ये जरूरी है, क्या मुझे रियली इधर स्पेंड करना है। छोटे मोटे खर्चे I'm not talking about, I'm talking about some sort of मतलब it always depends upon आप कितना earn कर रहे हो। Sometimes for you spending 10,000 in one day might be easier, but for someone else spending even 2,000 could be higher for them. Like for me, मेरा मेकअप वेकअप में थोड़ा बहुत स्पेंड होता है, जो होता है कपड़ों में थोड़ा बहुत होता है, उसके अलावा आई डोंट स्पेंड एनीवेयर। लाइक मैं कुछ शूज में नहीं करती इन्वेस्ट, मैं बहुत कम मेरा परफ्यूम्स में इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा जो मेन आइडिया है ऑफ अर्निंग मनी इज टू ओनली एंड ओनली स्पेंड इन ऑन ट्रैवल। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि यार मैं कमाऊंगी और मैं इधर खर्चा करूंगी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि मैं इस ट्रैवल वाले एरिया में मैं कितना भी खर्च कर सकती हूँ। तो मुझे इतना अमाउंट कमाना है कि जहाँ पे मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाऊँ। तो हमेशा मेरे दिमाग में ये होता है कि यार इवन इफ आई एम अर्निंग समथिंग, आई एम सेविंग इट और आई एम इन्वेस्टिंग इट, इट इज इवेंचुअली फॉर माई सोल ट्रैवल पर्पज ओनली। बाकी सबके लिए इतना पैसा नहीं लगता, बट फॉर ट्रैवलिंग, फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, मैं उसी के लिए करती हूँ। तो एक मनी को रिस्पेक्ट करना इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज मुझे ऐसा बहुत बार लगा है कि अगर मैंने कहीं पे कंजूसी भी दिखाई है ना थोड़ी, कि यार नहीं आज इधर नहीं करते, तो मुझे अगले दिन मेरा डबल खर्चा हो गया। और जब मेरे अकाउंट में काफी अच्छा एक अमाउंट था, एंड मैंने ऑलमोस्ट 50,000 इन वन गो दे दिए थे फॉर माई रेंट, माई डिपॉजिट और माई ब्रोकरेज, जब मैं वापस थर्ड टाइम मुंबई शिफ्ट हुई थी। एंड वट आई सी आफ्टर दैट इज मेरा इवेंचुअली अमाउंट इतना कम गिर गया था, मेरा बैंक बैलेंस इतना कम गिर गया था, दैट आई गॉट लिटिल वरिड कि यार अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे पैसा दे दिया, मुझे यहाँ भी करना है, ये भी करना है। मुझे मिली उसी टाइम पे, मुझे मिल गई थी एक बहुत ही अच्छी मीडिया हाउस में, एक फैशन हाउस में जॉब भी मिल गई थी। एंड उसके नेक्स्ट डे ही एक पेंडिंग अमाउंट था क्लाइंट से, जो मुझे नहीं पता था कि आएगा, बिकॉज मैंने एक सैंपल ही दिया था उनको राइटिंग का। दे क्रेडिटेड मी 7,000, एंड वो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो जब मैंने इतना मेजर अमाउंट अपने खुद के लिए इन्वेस्ट किया फॉर द रेंट एंड एवरीथिंग, गॉड लिटरली गेव मी अ गिफ्ट। इससे मुझे एक मोमेंट ये भी याद आता है कि नाउ कम्स द सेवन पॉइंट, इज समथिंग दैट आई रियलाइज लाइक in my mid 20s, I realized this fact that I am someone who gets excited about small things. मतलब ये मेरी लाइफ में इतना रहा है that अगर आज आपने मुझे फोन करा और बोला कि यार कॉफी पीनी है, मुझे कॉफी पीने की इच्छा हो रही है, मेरे दोस्त ने मुझे बोला, एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो, बिकॉज शी आस्क्ड मी, शी वांट्स टू हैव इट विद मी। यही मुझे इतना ज्यादा स्पेशल लगता है कि, या उसने मुझे बोला कि यार आज मूवी देखने चलते हैं। इवन इन मुंबई जब ऐसे वीकेंड पे हो रहा होता है और मेरी फ्रेंड फैशन इंटर्न काम कर रहे थे, उनका पूरा पूरा दिन बिजी होता था, बट एट द एंड ऑफ द डे शी वाज लाइक दीदी आज घर आ जाओ, मुझे आपसे मिलने की इच्छा कर रही है। ऐसी चीजें मुझे इतनी एक्साइट करती थी। दैट स्मॉल थिंग्स मेड लाइक सो मच स्पेस इन माई माइंड। जो स्मॉल जेस्चर्स हो गए, ये सब जितनी खुशी देते हैं, और वो चीजें मतलब वो कंपेरेबल ही नहीं है वो चीजें। दिस ऑल्सो गिव्स मी अ लिटिल bit of boost and little bit of confidence that oh wow, I must have done something right कि आज वो बंदी या बंदा मुझे याद कर रहा है to meet me. So that is something I think about कि यार कुछ तो अच्छा किया होगा। बहुत बार ये भी होता है कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल चिटचैट करनी है अपने दोस्त के साथ, एंड दैट वर्क्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी एट टाइम्स कि यार मैंने जस्ट अपना शेयर किया है कि मेरा दिन कैसा गया और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उसने अपना शेयर किया क्या क्या। ये चीजें भी मुझे बहुत खुश कर देती है। कभी देन कम्स अ पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया है, एंड मैं इस पॉइंट पे आई हूँ कि यू हैव टू स्टॉप बिल्डिंग अजम्पशंस। बहुत ही नॉर्मल अपने डे टू डे सेटिंग्स में भी होता है दैट हम कभी कभी सोचते हैं कि यार क्या नाम से आज मैंने ये किया, यार इस क्लाइंट का मेल नहीं आया, यार इस कंपनी ने मुझे मेल बैक नहीं किया। तो आप सोचने लगते हो यार इन्होंने शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये मेरी मेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। एंड इन द इवनिंग यू गेट अ कॉल फ्रॉम देम, देन दे टेल यू कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू द सेकंड राउंड। तो आपके जितने भी आपने अजम्पशन बनाए अपने दिमाग में, सब वॉइड हो चुके हैं, सब नल एंड वॉइड हो चुके हैं।
एंड वो सारे जब वो रॉन्ग होते हैं तब आपको यही चीज रियलाइज होती है, यार मुझे ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ज्यादा अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए चीजें लोगों के बारे में या किसी सिनेरियो के बारे में। सेम थिंग गोज विद अगर मैंने किसी को आज टेक्स्ट किया है एंड मुझे रिप्लाई नहीं आया, 4-5 घंटे हो गए, मैं ओवर थिंकिंग करने, मैं सोचने लग गई, मैंने एक अजम्पशन बना लिया कि ओ माई गॉड ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, ये मुझसे नाराज है, ये उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मुझसे बात करने में, वॉट एवर इट इज। एंड उसी बीच में रादर देन क्लियरिंग दोस थिंग्स आप एक assumptions का एक पहाड़ बना लेते हो, आप सोचते हो कि यार मैं तो सही सोच रही थी, ऐसा ही तो हो रहा है, रादर देन क्लियरिंग इट विद समवन एल्स। बट आपके दिमाग में उसी टाइम पे एक थॉट और आएगा, यार व्हाट इफ दे आर बिजी समवेयर एल्स, व्हाट इफ दे आर ऑक्यूपाइड। So what you'll do to clear that out? You'll call them. Rather than texting, you'll call them. And कॉल उठाते आपको पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअली में बिजी है, मतलब आपका जो सेकंड थॉट था वो बिल्कुल सही था एंड योर अजम्पशन वर एग्जैक्टली रॉन्ग। ये मुझे बहुत इसलिए भी पता चला है कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेच्योरिटी समवेयर, कि आपने सिर्फ वही चीजें सोच रखी है जो आपका माइंड सोचना चाहता है। यू वंस यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग योर थॉट प्रोसेस, it's going to be beneficial for you only, because जब आप assumption बनाते हो कि somewhere it is also affecting your mental health, and that is absolutely not right, because आप ऐसी टेंशन ले रही हो जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज सामने वाले को पता भी नहीं है, आपने वो सब चीजें सोच ली है एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ अफेक्टेड फ्रॉम दैट, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कुड डू आउट देयर। सो हमेशा बेस्ट है जब भी आप किसी चीज में सोच रहे हो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में ऐसा हो रहा है क्या, तो उसी मोमेंट पे क्लियर हो जाएगी। बट बहुत बार होता है कि सिर्फ आपके दिमाग में वो बनाने से सामने वाला अज्यूम नहीं करेगा या सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में क्या चल रहा है। सो हमारा 9th पॉइंट जो मैंने लिया है वो है बीइंग डिसिप्लिन्ड। बीइंग डिसिप्लिन्ड ऑल्सो बिल्ड योर इमोशनल इंटेलिजेंस एट सम लेवल। बीइंग डिसिप्लिन्ड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाओ कि इतने बजे मैं उठूंगी, इतने बजे मैं काम करूंगी, इतने बजे मैं वर्कआउट करूंगी, इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगी एंड देन आई गेट बैक टू माई मेल्स एंड नो, नॉट लाइक दिस। डिसिप्लिन इज समथिंग इन दोज एरियाज वेयर यू फील लाइक यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव। मेरे को ऐसा लगता है, ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई थिंक। तो मेरे लाइफ में 3 चीजें ऐसी हैं जो मैं बहुत, जिसके बारे में बहुत डिसिप्लिन हूँ, विच इज जो ऑलमोस्ट प्रोडक्टिव के बेसिस पे ही है। जब भी मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, गो थ्रू द न्यूज़पेपर, मैं बस एक नॉर्मल रैंडम, वो सिर्फ 10 मिनट का ही होता है कि मैं एक न्यूज़पेपर चेक कर रही हूँ, बिकॉज माई फादर एडवाइज मी अलॉट की न्यूज़पेपर पढ़, तो मैं एक मेजर हेडलाइंस हो गए, मैं थोड़ा बहुत वो देखती हूँ, एक ये चीज है। सेकंड चीज है, मॉर्निंग में मैं कुछ एक तो भी प्रोडक्टिव चीज करूंगी। अगर मैं कभी अपनी मॉर्निंग वॉक्स नहीं कर पा रही, जो मैं शुरू में 6 बजे करा करती थी, अगर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर मैं सुबह उठी हूँ, मुझे स्टेयर वॉकिंग बहुत पसंद है। सो आई हैव लाइक 2 फ्लोर्स एट माई हाउस, तो मैं क्या करती हूँ, पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ूंगी, राउंड मारूंगी, सेकंड फ्लोर चढ़ूंगी, और उसके बाद मैं इतनी ज्यादा टायर्ड हो जाती हूँ दैट इट मेक्स मी फील सो गुड। मुझे शार लेना उसके बाद बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम ऑल्सो, बिकॉज मेरे को वो टायर्ड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस बहुत पसंद है। उसके बाद आई लाइक टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब ये पूरी साइकिल एक होती है मेरे साथ, आई फील वेरी अमेजिंग अबाउट इट। मतलब ये एक चीज है जो मुझे करनी है फॉर लाइफ लॉन्ग, फॉर लॉन्ग टर्म इन माई लाइफ की। और अगर मैं कभी स्टेज नहीं चढ़ रही हूँ, क्योंकि रोजाना मैं सेम पैटर्न फॉलो नहीं भी करती हूँ, तो नेक्स्ट डे में क्या करती हूँ, कभी कभी मैं डांस वर्कआउट भी लगा लेती हूँ 10 मिनट के। एंड मेरा फेवरेट यूट्यूबर भी है, उनके वर्कआउट बहुत ही फन होते हैं, दे आर नॉट डांस वर्कआउट, दे आर नॉर्मल वॉकिंग वर्कआउट्स। वो भी मैं उनकी, मैं 20 मिनट्स के सेशंस ले लेती हूँ कभी कभी, तो कभी कभी मैं ये करती हूँ। तीसरी चीज जो मैं करती हूँ, जो इतनी फिक्स्ड है, जो मैं आई थिंक मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, विच इज वॉकिंग फॉर एटलीस्ट एन आवर। बहुत बार तो मैं 6,000 स्टेप्स आर लिटरली लाइक मिनिमम फॉर मी। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है मेरा कि मैं ये करती हूँ कि 6,000 स्टेप्स मैं करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा मोटिवेशन इतना हाई होता है दैट आई एंड अप डूइंग 8,000 स्टेप्स इन अ डे, विच इज लाइक मोर देन, विच इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 1.5 hours ऑफ वॉकिंग। आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर मी, एंड थोड़ी बहुत और डिसिप्लिन लाइफ मुझे चाहिए ताकि मैं ज्यादा फोकस्ड रहूं। एंड फ्रॉम दिस ओनली वी आर एट आर लास्ट पॉइंट, विच इज बीइंग बिजी। मैं अपनी लाइफ में, मैंने बहुत लोगों को बोला है कि यार जब आप बिजी रहते हो ना, आप इतने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो, आप सोचते हो कि यार मैं काम करूंगी ना तो मेरी ये 2 चीजें रह जाएंगी, तो आप क्या करते हो, उस चीज के लिए स्पेस बनाते हो। लाइक सपोज आई हैव अ मेजर प्रोजेक्ट टुडे, जिसमें मुझे क्लाइंट ने बोला है कि आपको 2,000 वर्ड्स का एक आर्टिकल देना है, इसमें ये सब पॉइंट्स होंगे, आपको वो चीज को पूरे ध्यान से करना है। तो आप ऐसे होते हो कि यार मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकती, तो आप क्या करते हो, आप एक माइलस्टोन बनाते हो। जो भी लाइक यार मैं एक काम करती हूँ, मैं 1,000 वर्ड्स करती हूँ, देन आई डू दैट वर्क, जो दूसरा वर्क है जो भी आज जाना है, तो उसका भी एक मैं सर्टेन पार्ट कर लेती हूँ, तो वो मैं कर लूंगी। बहुत बार ऐसा भी होता है मेरे साथ दैट आई एम वर्किंग और मैं किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है यार मुझे ये सीरीज भी देखनी, पर मेरे पास इतना सारा काम भी है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। एट दैट मोमेंट व्हाट यू विल डू इज, आप खाना खाते हुए सीरीज देखोगे, आप ब्रेकफास्ट करते हुए, बिकॉज यू नो कि आपके पास 10-15 मिनट्स होंगे उस मोमेंट पे, तो आप अपने वो गैप फिल करोगे जो बहुत मिनिमल है, पर वो इतना अच्छा लगता है ना मुझे। मेरे को याद है
देयर वाज दिस वन टाइम मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को आज ये का प्रोजेक्ट खत्म करना है बिकॉज मुझे ये वाली सीरीज देखनी है, इसका आज नया सीजन आने वाला है। मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ कि मैं अपना काम वो बहुत अच्छे से मैंने काम खत्म किया बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि वो काम मुझे बाद में डिस्टर्ब करे। तो मैं वो काम बहुत अच्छे से खत्म करूंगी। देन मैं जैसे ही शाम को फ्री होंगी मैं अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी, आई टर्न ऑन दी लैपटॉप, मैं अपने लिए वो सीरीज लगाऊंगी और मैं वो एंजॉय करूंगी। दिस इज हाउ आई लाइक टू डू इट। तो जब मैं बिजी हूँ और मेरे पास बहुत कम टाइम है चीजें मैनेज करने के लिए, तो मैं फालतू थॉट्स में इन्वॉल्व होंगी नहीं, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी दैट मुझे अपने खुद के लिए और चीजें करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। एंड दैट इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली अडोर एंड आई लव अबाउट बीइंग बिजी। करंटली आई एम मिसिंग दैट, मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर टाइम टू यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब हैज बीन दैट वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसने मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। आई मीन अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह देखी होगी तो यू माइट नो दैट मैक्सिमम ऑफ द यूट्यूबर्स हु आर वर्किंग टुडे और हु आर इवन स्टार्टिंग देयर यूट्यूब चैनल राइट नाउ, मैक्सिमम ऑफ देम आर इंट्रोवर्ट्स एंड कहीं ना कहीं स्टेज फ्राइट होता है, थोड़ा हम लोग का लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो बेस्ट है जस्ट टॉक टू द कैमरा एट टाइम्स। इसलिए मैं हमेशा एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि कभी भी इफ यू फील लाइक आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट। या तो आप लाइफ में डर सकते हो या फिर आप रिस्क ले सकते हो, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। अगर आप डर रहे हो बट आप में इतना सा भी मोटिवेशन है कि यार मैं करूंगी, जैसे बहुत बार होता है ना विद यू नो एट लाइक योर एडवेंचर पार्क्स में बहुत बार होता है कि यार ये वाली स्लाइड में नहीं लूंगी, मुझे डर लग रहा है। बट मेरे दिमाग में ये थॉट भी है कि यार व्हाट इफ ये बहुत मजे की हुई, व्हाट इफ इसको करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वो ट्राई करना है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ मैं हमेशा वो चीजें कर देती हूँ जो मैं जिनके बारे में मैं सबसे ज्यादा डर रही होती हूँ। मुझे याद है मैं पैराग्लाइडिंग में भी बहुत ज्यादा डर रही थी बट मेरे दिमाग में यही था कि यार मेरे में इतना मोटिवेशन है या मेरे में इतनी ज्यादा भयंकर अर्ज है कि मेरा डर उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा है। मेरा रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है एक, वो भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है बिकॉज मैं डरती नहीं हूँ चीजों करने से पहले। इट हैज लिटरली हेल्प मी इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अ लॉट। Confidence is not only limited to the fact that you are like being very focused. It's not only just about that. It is about how you are going to manage things in your life. Either it will be impactful for you in a fruitful way और either it will be impactful in a way which is not right for you. So आपको हमेशा वो एक डिफरेंस ऑफ लाइन भी बनानी पड़ती है कि यार क्या मैं ये सही कर रही हूँ, हाउ माई माइंड गोना फील जब मैं ये कर लूंगी, एम आई गोइंग टू फील गुड अबाउट इट। तो आप अपने कॉन्शियस से ही पूछते हैं, इसलिए बिलीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। सो I think this is what I wanted to share with you all when it comes to confidence and all. So yeah, this is what it is for today's video. Thank you so much for watching. If you guys have enjoyed it, if you guys want to know, like, want to watch me more, you guys can follow me on Instagram, subscribe me over here, like this video, let me know which point has been your favorite and if you have achieved anything and something that you absolutely love. So yeah, thank you so much for watching. Love you all. Bye.